So hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 199 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as public servant disobeying direction under law. ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, कुछ रूल्स उन्हें समझाए हुए होते हैं जो उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं। वो उनके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर सकते, उन्हीं नियमों के दायरे में उन्हें काम करना होता है। सेक्शन 199 कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट उन रूल्स को, उन नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी परिस्थिति में उस पब्लिक सर्वेंट को क्या पनिशमेंट मिलेगी, और उसी से रिलेटेड है सेक्शन 199। सेक्शन 199 की वर्डिंग देखिए, whoever being a public servant, कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होते हुए ए knowingly disobeys any direction of the law, कानून का, नियमों का, जो जिस प्रकार से कानून उन्हें गाइड कर रहा है उस नियमों का उल्लंघन करे जानबूझ के, which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter। तो जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट है वो किसी केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो उन्हें समझाया गया है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का अटेंडेंस नहीं ले सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, और वो समझाने के बावजूद वो पब्लिक सर्वेंट उस स्पेसिफिक पर्सन को उस स्पेसिफिक प्लेस पे बुला के इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो वो एक दंडनीय अपराध हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 199 इज सेइंग। फिर क्लॉज बी कहता है knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। अब ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उन कानून और नियमों का उल्लंघन करे, कोई भी पब्लिक सर्वेंट उन कानून और नियमों का उल्लंघन करे जानबूझकर, जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, और कानून उसे कुछ कहने को कह रहा हो और वो उन नियमों को उल्लंघन कर दे, वो उन नियमों को सुने ही ना, ठीक है, उसके विपरीत कुछ कर दे जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये भी दंडनीय अपराध है। और ऐसी परिस्थिति में भी उसको 6 महीने तक की कारावास मिनिमम मिलेगी, और जो कि बढ़ के हो सकती है 2 साल, और साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। फिर क्लॉज सी कहता है fails to record any information given to him under subsection 1 of section 173 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 जो कि सेक्शन 173 का है, भारतीय BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें एक प्रोसीजर मेंशन किया गया है। उसमें पब्लिक सर्वेंट को गाइड किया गया है कि कोई भी ये स्पेसिफिक ऑफेंस जो है, इससे रिलेटेड कोई मैटर आपके पास आता है तो आपको ओरल या रिटन स्टेटमेंट उनका मेंशन करना है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑफेंस कहाँ पे कमिट हुआ है। जो भी विक्टिम आए या फिर विक्टिम को जो भी रिप्रेजेंट करने आए, आपको उनका ओरल या रिटन स्टेटमेंट लेना है, उस पर साइन करवाने हैं, और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा एक नियम है। उसी के अलावा कुछ और नियम भी हैं, वो जाके आप सेक्शन 173 ऑफ BNS पढ़ लीजिएगा, तो उसमें ये चीज़ मेंशन है, एक प्रोसीजर मेंशन है। अब यहाँ पे क्लॉज सी ये कह रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पब्लिक सर्वेंट को स्टेटमेंट नोट डाउन करके और एक प्री इंक्वायरी जो है वो करनी है अपनी तरफ से कि एक्चुअल में वो ऑफेंस कमिट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं करता है, उस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको मिनिमम 6 महीने तक की कारावास हो सकती है और मैक्सिमम 2 साल तक की कारावास हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी उसे पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 199 इज सेइंग। ठीक है, सेक्शन 199 में 3 क्लॉजेज हैं। क्लॉज ए जो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी को ऐसी जगह पे बुलाता है जहाँ पे कानून कहता है कि नहीं, वहाँ पे नहीं बुलाया जा सकता, यहाँ पे या फिर स्पेसिफिकली कानून मेंशन नहीं करता है, लॉ मेंशन नहीं करता है कि उस व्यक्ति से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे क्वेरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे क्वेरी नहीं करेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, और पनिशेबल ऑफेंस होगा, पनिशमेंट जो कि मैंने बता दी है। उसके बाद क्लॉज बी इसका कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर रूल्स को फॉलो नहीं करता है और लॉ के अगेंस्ट में जाके
कोई एक्शन लेता है या फिर वर्क करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, सामने वाले व्यक्ति को, उसके वो काम ना करने से, पब्लिक सर्वेंट के वो काम ना करने से किसी और को क्षति पहुंचती है, तब भी वो पब्लिक सर्वेंट लायबल हो जाएगा इस पनिशमेंट के लिए। उसके बाद क्लॉज सी कहता है कि कोई भी व्यक्ति सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 173 के प्रोसीजर को फॉलो करने में असमर्थ होता है या नहीं फॉलो अप कर पाता है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, जो कि है मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स, प्लस में फाइन। फाइन कितना इम्पोज होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा केस को देखते हुए। एंड दिस वाज सेक्शन 199। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. So what section 199 says? Public servant disobeying direction under law, whoever being a public servant A knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or B knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or C fails to record any information given to him under subsection 1 of section 173 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 in relation to cognizable offence punishable under section 64, 65, 66, 67, 68, section 70, section 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 and or section 144 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. This was section 199. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.